मैं जिंगझोउ शहर में एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप चलाता था। बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने अपनी दुकान के बोर्ड पर लिख रखा था, ऊपर स्पेस शिप और स्पेस स्टेशन की रिपेयर, नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन की रिपेयर। दुनिया में जो भी चीज बिजली से चलती है उसे मैं ठीक कर सकता। लेकिन मुझे क्या पता था कि सच में मिलिट्री के बड़े लोग मेरे पास रिपेयर करवाने आ जाएंगे। उस दिन मैं दुकान में खाली बैठा था, तभी एक बेहद खूबसूरत और क्लासी लड़की तेजी से अंदर आई। बॉस, क्या यहाँ सच में सब कुछ रिपेयर होता है? मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा क्या? न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर, स्पेस स्टेशन पार्ट्स रिप्लेसमेंट, ज्यादा काम पर डिस्काउंट, कोई चीटिंग नहीं। तो मैडम क्या रिपेयर करवाना चाहती है? न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर? लेकिन सामने वाली लड़की मजाक के मूड में नहीं थी। उसने बिना कुछ बोले हाथ में पकड़ा बॉक्स मेज पर रखा और खोल दिया। अंदर जो चीज थी वो किसी बैटरी जैसी लग रही थी। चारों तरफ फोम प्रोटेक्शन लगा हुआ था। बेहद पतली सर्किट्स और टाइनी क्रिस्टल्स आपस में उलझे हुए थे। ये देखते ही मैं सीधा होकर बैठ गया। ये क्या है? लिथोग्राफी मशीन, लड़की बोली। सही कहें तो लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल है। एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया और कोर प्रोब अरे जल गया। हमारा प्रोजेक्ट ग्रुप अर्जेंटली इसका इंतजार कर रहा है। उसका नाम जांग लिंग सुए था और वो ड्रैगन साइंस एकेडमी की रिसर्चर थी। एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंट की वजह से इक्विपमेंट डैमेज हो गया था और पूरा प्रोजेक्ट रुक गया था। देश की कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन साफ बोल चुकी थी कि शॉर्ट टाइम में इसे रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। मजबूरी में वो मेरी छोटी सी रिपेयर शॉप में किस्मत आजमाने आई थी। मैंने कहा, मैडम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? ये होम अप्लायंस रिपेयर शॉप है, शायद बगल वाली हार्डवेयर शॉप ट्राई कर लो। जांग लिंग शुए ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं बिल्कुल गंवार हूं और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने लंबी सांस ली, बॉक्स उठाया और जाने लगा। आखिर जब देश की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ही रिपेयर नहीं करवाई तो एक होम अप्लायंस रिपेयर वाला क्या कर लेगा? लेकिन तभी मैंने मजाक छोड़ दिया। 6 महीने पहले मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। इस रिपेयर शॉप का मालिक बना और मुझे वायरलेस रिपेयर सिस्टम भी मिला। इन महीनों में मैंने कई अजीब चीजें देखी, लेकिन इतनी वैल्यूएबल चीज पहली बार मिली थी। लिथोग्राफी मशीन जैसी हाईटेक चीज तो जैकपॉट है। मैंने मॉड्यूल देकर कहा, ये C7 मॉडल लिथोग्राफी मशीन है ना? जांग लिंग शुए तुरंत रुके। तुम्हें मॉडल कैसे पता? मैंने पूछा। इम्पैक्ट पीक वैल्यू कितनी थी? कितने नैनो सेकंड्स तक चली? प्रोब अरे के अलावा और कुछ डैमेज हुआ? जांग लिंग शुए की सांसें रुक गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक होम अप्लायंस रिपेयर वाला इतने प्रोफेशनल सवाल पूछ सकता है। ये सारी जानकारी टॉप सीक्रेट थी। उसने कहा, पीक वैल्यू नॉर्मल पावर से 15 गुना थी। इम्पैक्ट टाइम लगभग 3 से 5 नैनो सेकंड्स और बाकी कंपोनेंट सेल्फ चेक में नॉर्मल है। मैंने सिर हिलाया। रिपेयर हो जाएगा लेकिन सस्ता नहीं पड़ेगा। वो तुरंत बोली, पैसे की चिंता मत करो, बस रिपेयर कर दो, मैं तुरंत फंडिंग अप्लाई कर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर 5 उंगलियां दिखाई। वो दांत भींच कर बोली, ठीक है 5 मिलियन ही सही। मैं हैरान होकर बोला, तुम सोच क्या रही हो? 5 मिलियन नहीं, 500 युएन। बार्गेन नहीं होगा? तुम्हारी चीज रिपेयर करने में बिजली बहुत लगती है। जांग लिंग शुए पूरी तरह शॉक हो गई। उसे लगा उसकी पूरी दुनिया उलट गई। उसने तुरंत फोन निकाला और पेमेंट कर दी। पेमेंट रिसीव 500 युएन। मैं मुस्कुराया, गोल्डन पैडेड ग्लव्स पहने, मेज पर साफ सफेद कपड़ा बिछाया और मॉड्यूल को सावधानी से बाहर निकाला। तभी मेरे सामने सिस्टम इंफॉर्मेशन आ गई। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड, C7 लिथोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन मॉड्यूल, डैमेज लेवल 88%, रिपेयर प्लान एनालाइज। मैंने डस्टी शेल्फ से एक मिलिट्री ग्रीन बॉक्स निकाला। बॉक्स खुलते ही जांग लिंग शुए की आंखें फटी रह गईं। ये सब क्या है? उसे लगा था मेरे पास कोई सीक्रेट हाईटेक वेपन होगा, लेकिन अंदर थे एक अजीब मॉडिफाइड सोल्डरिंग आयरन, एक नॉर्मल हीट गन और बाकी टूल्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे किचन मिक्सर या गार्बेज से उठाए गए जंक हों। वो घबराकर बोली,